देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम पैरामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए, हम लोग जो लाइट का जो पहला सेगमेंट है उसमें हम लोग मिरर को ही डिस्कस करेंगे। तो मिरर में काफ़ी बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। तो जो स्फेरिकल मिरर है, हम लोग तो पढ़े प्लेन मिरर, लेकिन ज़्यादा हम लोग को डिस्कशन किसके बारे में करना है? स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर का कुछ पैरामीटर है जिसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा पहले, तभी हम जाके इसको फर्दर एक्सप्लेन कर पाएंगे और इसको डीपली डिस्कस कर पाएंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, स्फेरिकल मिरर हम लोग जानते हैं कि दो टाइप का होता है। एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में पहले बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये समझिए। तो कॉनकेव मिरर, देखिए कॉनकेव मिरर में जो रफ सरफेस है, देखिए हर मिरर में दो सरफेस होता है, एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक होता है रफ सरफेस। तो हम स्फेरिकल मिरर पहले ये जानते हैं कि ये क्या होता है, एक हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है। मान लीजिए ये जो डॉट्स हम लोग शो किए हैं ये पूरा हॉलो स्फेयर है और इतना पार्ट रिमूव करके इसको एक स्फेयर बनाया गया है। ठीक उसी तरह यहाँ भी क्या किया गया है, एक हॉलो स्फेयर के कुछ सेगमेंट को रिमूव कर दिए हैं और यहाँ क्या है, कुछ पार्ट जो बचा है यहाँ ए बी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है, ये मिरर है। तो देखिए एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए जिस हॉलो स्फेयर का से काट के या जिस सेगमेंट को हटा के कोई भी मिरर हम लोग बनाते हैं, उस स्फेयर का जो सेंटर होता है, हॉलो स्फेयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, उसी को हम लोग मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले ध्यान से सुनिए, जिस स्फेरिकल हॉलो स्फेयर से कुछ सेगमेंट को हटा के हम कुछ सेगमेंट को रखते हैं और उसको मिरर बनाते हैं, जैसे ए बी को रखे हैं, बाकी जो डॉटेड दिखा रहे हैं ये डॉटेड सेगमेंट क्या हुआ, हटा दिए हैं। तो ये जो पार्ट है इस पूरे हॉलो स्फेयर का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ देखिए यहाँ भी क्या है, इस पूरे सेगमेंट को डॉटेड जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हटा दिए हैं और यहाँ ये भी जो पार्ट दिख रहा है यही क्या है, मिरर है। और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये सी होगा, ये हॉलो स्फेयर का जो सेंटर होगा। अब चलिए अब यहाँ हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। तो देखिए कॉनकेव मिरर क्या होता है, जो कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखिए यहाँ जो ये इससे दिखाए हैं ये आपको रफ सरफेस दिखाई दे रहा है, यहाँ अंदर की तरफ रफ है, यहाँ बाहर की तरफ रफ है। तो देखिए हमेशा, और ये जो इधर वाला पार्ट है ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब रे यही इंसिडेंट होगा। रे कहाँ होगा, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करेगा, यहाँ इंसिडेंट करेगा। ठीक है, और यहीं से रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ भी क्या होगा, रे यहाँ इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करेगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखिए, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा किसी भी स्फीयर का, अगर ये सेंटर के तरफ है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉनकेव मिरर। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर सेंटर की तरफ नहीं है, यानी कि रफ सरफेस सेंटर की तरफ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। हमेशा ध्यान दीजिए, कॉनकेव मतलब केव मतलब क्या होता है, गुफा। तो देखिए ये थोड़ा सा केव टाइप का दिख रहा है ना, तो यहां से भी पता कर सकते हैं। और कॉन्वेक्स क्या है, हमेशा जो इसका सेंटर होगा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या होगा, दूर होगा, यानी कि किस तरफ होगा, ये रफ सरफेस की तरफ होगा। और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा किस तरफ होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग समझ गए। अब देखिए इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और देखिए ये जो ए बी मिरर है इसका जो मिडिल पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पोल, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ये ए बी जो मिरर है, यहाँ भी ए बी जो मिरर है, इसका जो सेंटर पार्ट होगा इसको क्या बोलते हैं, पोल। पोल यहाँ किसको बोलेंगे, जो मिरर का मिडिल पार्ट है, ये भी एक मिरर है, ये भी एक मिरर है, इसका मिडिल पार्ट क्या है, पी है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, सेंटर से पोल का डिस्टेंस, यानी कि हॉलो स्फीयर का जो रेडियस होगा, जो स्फीयर होगा उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो वही रेडियस, यानी ये भी कह सकते हैं कि सेंटर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस क्या होगा, एक हॉलो स्फीयर का रेडियस होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां भी देखिए, इस सेंटर से लेके इस पोल तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल
को मिलाने वाला जो लाइन होगा, यहाँ देखिए जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ज्वाइन कर रहा लाइन है वो उसको क्या बोलते हैं, हमेशा उसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्लियर है? यानी कि देखिए सेंटर से पोल को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है, यहाँ भी देखिए सेंटर से पोल को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये चार टर्म आप लोग इस मिरर के रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा। पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीसरा है पोल और चौथा है प्रिंसिपल एक्सिस। एक और चीज होता है एपर्चर। एपर्चर देखिए किसी भी हॉलो स्फीयर जिससे काट के इसको इस मिरर को बनाया गया है, इस मिरर को बनाया गया है, तो उस हॉलो स्फीयर का जो डायमीटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपर्चर ऑफ द मिरर। यानी कि जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसका क्या होगा, उस मिरर का एपर्चर ज्यादा होगा। तो ये चार बेसिक पैरामीटर है जो हम लोग एक एक करके समझे। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लीजिए। पहले ये समझिए कि हॉलो स्फीयर के एक सेगमेंट को हटा के हम क्या बनाए हैं, दोनों मिरर बनाए हैं। दोनों मिरर का बेसिक डिफरेंस आप लोग समझ गए। इसमें एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, दूसरी तरफ रफ सरफेस होता है। जिस तरफ रे आके इंसिडेंट हो, ध्यान दीजिएगा, जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस हॉलो स्फीयर के सेगमेंट को हटा के हम लोग मिरर बनाए हैं उसका सेंटर जो होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर्स देखिए, और इस मिरर का जो मिडिल पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब यहाँ देखिए सेंटर और पोल को मिलाने वाला जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एपर्चर जो बोलते हैं, एपर्चर बोलेंगे जो स्फीयर का जो डायमीटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलेंगे। तो बेसिक चीज आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि अगर यहाँ रे इंसिडेंट होगा तो किस तरह रिफ्लेक्ट होगा और कैसे इमेज बनेगा मिरर में, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक पैरामीटर आप लोग समझ गए, क्योंकि ये बेसिक पैरामीटर समझना जरूरी है, क्योंकि आगे का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें सारा चीज, वहां हम लोग इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, वहां सीधे हम लोग इस टर्म को यूज करके आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे।